नमस्ते दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस साल को आपके जीवन का अब तक का सबसे शानदार साल हम बना सकते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू मेक दिस ईयर द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ येट। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज जो हमें सबको जानना, समझना और अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, वो ये कि माइंडसेट इज द की टू क्रिएट योर ड्रीम लाइफ। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जिस भी दिशा में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी आपकी वर्तमान परिस्थिति और मनस्थिति है, एट द एंड ऑफ इट ऑल, माइंडसेट, आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या नजरिया है चीजों के प्रति, पर्सपेक्टिव क्या है आपका लाइफ के प्रति, या कैसे आप प्रॉब्लम्स को देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं, ये सब माइंडसेट का एक पार्ट है। तो ये माइंडसेट बहुत जरूरी है जीवन में। सही माइंडसेट इक्वल्स शानदार जीवन। तो बहुत सारे लोग और मैं खुद भी, जब अपने क्लाइंट्स या साइकेट्रिक पेशेंट्स को डील कर रहा होता हूँ, उनकी काउंसलिंग कर रहा होता हूँ, ये हमेशा बोलता हूँ कि जीवन में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप धर्म गुरुओं की बात करें, आध्यात्मिक गुरुओं की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, या इवन किसी भी अन्य लाइफ कोच, मोटिवेशनल ट्रेनर इत्यादि की बात करें, सब ने क्लैरिटी पे बहुत जोर दिया है। पर शायद एक चीज जो हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं वो है कि लोग अपने आप समझ जाएंगे। जी नहीं, मुझे लगता है कि ये बताना और स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि क्लैरिटी इन दिस मोमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको ना आगे के 1 मिनट का पता है, ना 1 महीने का पता है, ना 1 साल का पता है, ना इस जीवन का पता है। तो हम इस समय जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी सिचुएशन जिस भी तरीके से फेस कर रहे हैं, वो हमें अभी के हिसाब से बिल्कुल क्लियर हेड से, बिल्कुल लेवल हेड से सॉल्व करनी है, उसे फेस करना है। ये हुई बात क्लैरिटी इन द मोमेंट की। क्योंकि देखिए, आज से 2 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने बाद सिचुएशंस बहुत अलग हो सकती हैं, एंड इट्स ओके। इट्स ओके इफ थिंग्स चेंज इन 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। इसीलिए क्लैरिटी इन द मोमेंट coupled with your purpose, coupled with your reason to do whatever you are doing is very important. That's why I always say play the why game. अब आप कहेंगे ये कौन सा गेम होता है? ये सबसे शानदार, सबसे अच्छा, सबसे इजी एट द सेम टाइम सबसे मुश्किल काम है, सबसे अच्छा गेम है। क्यों? क्योंकि ये अगर आपका क्लियर है तो बाकी चीजें आधी से ज्यादा बाय डिफॉल्ट अपने आप से ही इन प्लेस हो जाती हैं, अपने आप से सेट हो जाती हैं। और अगर ये वाई आपका क्लियर नहीं है किसी भी काम के लिए, किसी भी मिशन, गोल, पर्पस, एम्बिशन, आप इसे जो भी नाम देना चाहें, किसी भी कार्य के लिए अगर आपका पर्पस या कारण डिफाइंड नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उसमें समस्या आने की संभावनाएं अपने आप बढ़ जाती हैं। सो व्हाट इज दिस वाई गेम? क्या है ये, कैसे खेलना है, आइए जानते हैं। एक बहुत शानदार बुक है स्टार्ट विद वाई। यदि आपको समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। साइमन सिनेक ने ये बुक लिखी है। और उस पूरी बुक में अगर मैं एक लाइन में, एक वाक्य में उसको सारगर्भित रूप से आपको बताना चाहूँ तो वो यही है कि आप जीवन में जिस भी समय, जिस भी परिस्थिति में जो भी कर रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं उसको क्लियर रखें। ये वाई जो है ये क्लियर रखें। क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज की क्लैरिटी होती है कि क्या करना है, दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे हैव टू डू, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर हाउ दे वॉन्ट टू डू इट, दे आर वेरी क्लियर कि कैसे करना है। पर बहुत कम लोगों को ये आइडिया होता है कि क्यों करना है, एग्जैक्टली वो ये काम करना क्यों चाहते हैं। मैंने अपनी पहली बुक नीट सक्सेस ब्लूप्रिंट जब लिखी थी, उसके बाद कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस और कॉल्स मुझे आते थे कि सर कैसे सिलेक्शन होगा, भैया कैसे कर पाएंगे हम लोग, ये होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है व्हाट और हाउ के चक्कर में उलझकर वो ये क्लियर करना ही भूल गए कि वाई दे वांट टू डू इट। और इसी को मैं अपना WWH फॉर्मूला बोलता हूँ। व्हाट, वाई एंड हाउ। जनरली हम लोग W और H पे उलझ के रह जाते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। और कई कई बार तो क्या करना है ये भी समझते नहीं है ढंग से, सीधे इस पे कूद जाते हैं कि कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होगा। अरे भाई, पहले ये तो क्लियर करो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम सिलेक्शन करवा रहे हो या तुम सेलेक्ट होने की तैयारी कर रहे हो?
जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया अपने पास आने वाले कॉल्स और मैसेजेस का जो स्टूडेंट्स के आते थे, तो मैं सबको यही कहता था, पहले क्लियर तो करो कि क्यों करना है। आपको डॉक्टर इसलिए बनना है, या नीट इसलिए क्लियर करनी है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टर क्यों बनना है ये तो क्लियर करो। केवल सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर या पेरेंटल प्रेशर में आकर आपने ये निर्णय लिया, या इसलिए वो निर्णय लिया कि आपकी मैथमेटिक्स पुअर है, कॉमर्स और आर्ट्स में ज्यादा स्कोप नहीं है, तो ले दे के बचती है बायोलॉजी, तो चलो भाई डॉक्टर बनने की तैयारी कर लें। या फिर आपने इसलिए इस फील्ड को चुना क्योंकि आपको लगता है कि इसमें बहुत पैसा है, मैं पैसा कमा सकता हूँ, या इस फील्ड में आसानी से मैं एक बड़ा नाम बन सकता हूँ, एक ब्रांड बन सकता हूँ। सारे कारण अपने रूप में ठीक है, और इसके इतर भी अगर आपका कोई कारण है तो उस कारण को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, आप इसे यूनिवर्स कहें, क्रिएशन कहें, आप भगवान में मानते हो चाहे नहीं मानते हो, आप इसे प्लेन एक एनर्जी का फॉर्म माने, जो भी माने, आप इसे ऑलमाइटी कहें, भगवान, ईश्वर, जो भी कहना चाहें, इट इज जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसी। वो केवल आपके वाइब्रेशंस से रिस्पॉन्ड कर रहा है, और रादर मैं कहूंगा कि रेजोनेट कर रहा है, और हर चीज में आपकी बस एक बात बोल रहा है, तथास्तु। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी अपने आप से छोड़ते हैं, किस प्रकार की वाइब्रेशंस आपकी हैं। आप पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो भी हायर पावर आप इसे माने, यूनिवर्स माने, क्रिएशन, क्रिएटर, जो भी मानना चाहें, इसको आपकी और मेरी भाषा समझ में नहीं आती है। ये केवल वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी मैच करता है, और ये केवल उसी को रिस्पॉन्ड करता है। और जैसा मैंने बताया, एक ही बात बोलता है, तथास्तु। अब आप अगर चिंताग्रस्त होकर ये सोचोगे, हाय मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वो केवल उस चिंता को कैच कर रहा है, और वो देख रहे हैं कि अच्छा ये चिंतित है, ठीक है, तथास्तु, चिंता और बढ़ जाएगी। जो 2 घंटे आप पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते थे, उन 2 घंटों में से हो सकता है 1 घंटा आपका इस फालतू की व्यर्थ की चिंता में निकल जाए। या ये हो सकता है कि आप एक बिजनेसमैन हो जो इस समय वर्तमान परिस्थिति में किसी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हो। अब आप, संघर्ष सबके जीवन में होता है, पर आपने उस संघर्ष को अपने दिमाग में, अपने मन में इतना ज्यादा स्थान दे दिया है, इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि चौबीसों घंटे आप यही सोच रहे हो, मेरे पास पैसा नहीं है कैसे आएगा, मेरे पास पैसा नहीं है कैसे आएगा। तो ये जो माइंडसेट या ये जो वाइब्रेशन ऑफ डेफिशिएंसी है, यूनिवर्स विल जस्ट से ओके, तथास्तु, और आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे या उससे नीचे गिर जाएंगे। बनस्पत इसके, यदि आप ऐसा ट्राई करें कि चाहे जीवन में जो भी हो रहा है, ओके, आप जिसको भी मानते हैं, जस्ट थैंक दैट पावर। थैंक यू सो मच, आज मैं जहां पे भी हूं। थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए। भले ही आप बने नहीं हो, पर आप अपने आप से ये बात बार बार बोलेंगे, तो एक वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ अबंडेंस आपके अंदर से निकलेगा, और जैसा मैंने कहा, यूनिवर्स तो एक ही बात बोलेगा, तथास्तु। तो वो जीवन में फलीभूत होना अवश्यंभावी है। पर ये सब करने के लिए और कर पाने के लिए, अगेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट विद वाई। पहले अपना पर्पस क्लियर करें, अपने दिमाग में उसको क्लैरिफाई करें। इसीलिए जब भी अपनी वर्कशॉप्स में मैं ये बात बताता हूं, तो मैं हमेशा WWH फ्रेमवर्क साथ में देता हूं, कि व्हाट हो सकता है आपको पता हो सकता है नहीं पता हो। इसके बाद सबसे पहले वाई क्लियर करें, और वाई क्लियर होने के बाद व्हाट, वाई एंड देन हाउ, फिर इस बात पर आगे बढ़े कि कैसे करना है। ये बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जीवन में चाहे जो भी चल रहा हो, जैसा भी चल रहा हो, एक समभाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अच्छा बुरा किसको पता। एक कहानी याद आती है, आपके साथ साझा करता हूं। एक पठारी इलाके में एक किसान था। यद्यपि बहुत मेहनत करता था, और अंदर से संतोषी भाव का होने के कारण प्रसन्न चित्त रहता था, परंतु वो भारी कर्ज में डूबा हुआ था। अब एक बार उसने जैसे तैसे पैसे जुटाकर एक घोड़ा खरीदा, इस सोच के साथ कि अब इस घोड़े से मैं आगे अपना बिजनेस थोड़ा बढ़ाऊंगा, जैसे तैसे पैसे कमाऊंगा, और ये सारा जो मैंने लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है, इसे वापस चुका दूंगा। जिस दिन वो घोड़ा लेकर आया, उसी रात वो घोड़ा बाड़ तोड़कर भाग गया, जंगल में निकल गया। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। अब सारे पड़ोसी, जिन लोगों ने उसको कर्ज दिया था, उसके कर्जदार, रिश्तेदार, नातेदार, जो भी उस गांव में रहते थे, सब आए।
यार ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। अब तो उसने एक ही बात बोली, भला बुरा कौन जाने, देखते हैं। और हुआ भी यही। ठीक 2 दिन बाद वो घोड़ा न सिर्फ खुद अपने मालिक के पास वापस आया, बल्कि अपने साथ जंगल में बनाए गए उसके अन्य घोड़े मित्रों को भी वो साथ लेकर आया। तो अब जहां उसने एक घोड़ा खरीदा था और एक घोड़ा खोया था, उसे वापस उसके घोड़े के साथ साथ 14 अन्य घोड़े मिले। कुल मिलाकर अब उसके पास 15 घोड़े हो गए। लेनदार, जानकार सब वापस आए। अरे वाह यार, तेरी तो बहुत अच्छी किस्मत है। एक घोड़ा खोया था, वो खुद तो वापस आई, साथ में 14 घोड़े और लेकर आया। 15 घोड़ों का मालिक। वाह, अब तो अस्तबल से तुम बहुत धन अर्जित कर सकते हो। किसान ने फिर वही बात बोली, भला बुरा किसको पता, किसने देखा। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन जो जंगली घोड़े आए थे, उनमें से एक घोड़े के नाल लगाते हुए उस किसान के बेटे को घोड़े ने ऐसी लात मारी और उसके ऐसी चोट लगी कि वो किसान का बेटा लंगड़ा हो गया। पुनः सारे जानकार, कर्जदार, आस पड़ोसी सब आए और सबने अपनी संवेदना व्यक्त करी कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ये मासूम सा बच्चा तुम्हारा अभी तो बहुत युवा है, इसकी शादी भी नहीं हुई है। ये तो बहुत बुरा हुआ कि अब ये लंगड़ा हो गया, कभी ठीक ठीक से चल नहीं पाएगा। किसान ने फिर वही बात बोली, भला बुरा किसने देखा, कौन जाने। दिन फिर बीतते गए। अब जिस इलाके में ये गांव था, उस राज्य के राजा का पड़ोसी राज्य के साथ कुछ मतभेद होने के कारण युद्ध छिड़ गया। युद्ध में चूंकि पड़ोसी राज्य की सेना भारी थी, इसलिए इस राजा ने फरमान जारी किया कि 18 से 35 वर्ष के या 40 वर्ष के सभी युवान सेना में भर्ती किए जाएंगे। जबरन भर्ती होने लगी। सेना के अधिकारी युवाओं को खोजते खोजते इस गांव में भी आए। उन्होंने पूरे गांव भर से सभी युवाओं को जबरन सेना में इकट्ठा कर लिया और भर्ती कर लिया। पूरा गांव गमगीन था। किसी को नहीं पता था कि इनमें से कितने युवा अब दोबारा अपने परिवार से मिल पाएंगे। इनमें से क्या कोई भी वापस आएगा। तो इसी पसोपेश में पड़कर सभी गांव वाले बहुत दुखी थे, गमगीन, और नम आंखों से उन्हें अपने साथियों को, युवा साथियों को विदा करना पड़ा। परंतु ये जो किसान था अपना, इसका बेटा नहीं गया, क्योंकि ये तो लंगड़ा था, सेना के किसी खास कार्य का नहीं था, तो इसे छोड़ दिया गया। फिर से 1-2 दिन बीतने के बाद जब लोगों को थोड़ा होश आया, जब लोग थोड़ा नॉर्मल हुए, तो वो फिर किसान के पास आते हैं, बात करते हैं कि यार तुम्हारी तो बड़ी अच्छी किस्मत है। ये तुम्हारा बेटा भले ही लंगड़ा हो गया, पर कम से कम जिंदा तो है, कम से कम तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ तो है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे बेटे जो सरहदों पे पड़ोसी राज्य के राजा के साथ, उसकी सेना के साथ युद्ध लड़ने गए हैं, वो कभी वापस आएंगे भी या नहीं। किसान ने फिर वही बात बोली, भला बुरा कौन जाने। और जीवन इसी प्रकार चलता रहता है कि हमें नहीं पता कब कौन सी चीज किस रूप में कैसे हमारे सामने आ जाए, और उसका आने वाले भविष्य पर क्या परिणाम रहे, क्या प्रभाव रहे। तो इसीलिए जब भी आप इस हायर पावर, इस क्रिएटर, भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स, जो भी आप माने, जब भी आप इससे कोई सवाल करें तो यही करें कि जो आपने मन में सोच रखा है वो क्यों होगा। आस्क द यूनिवर्स व्हाई समथिंग विल हैपन। जो भी आप करना चाहते हैं, आस्क द यूनिवर्स व्हाई इट विल हैपन। क्योंकि मैंने क्या बताया था, यूनिवर्स तो एक ही बात बोल रहा है आपकी हर बात पे, तथास्तु। तो ये जब आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएगी कि यार इतना अच्छा अच्छा सब मेरे ही साथ क्यों होता है, वाह कितना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा मौसम मेरे ही चारों तरफ क्यों रहता है, वाह कितने अच्छे लोग हैं, ये सारे अच्छे लोग मेरे आसपास ही क्यों रहते हैं। जब आप इसे अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बना लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब मिलना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली दिस माइंडसेट ऑफ अबंडेंस विल इन टर्न इनवाइट मोर एंड मोर अबंडेंस। और इसके साथ एक और बात होती है कि जब हम ये क्या या क्यों लगाकर यूनिवर्स से सवाल पूछते हैं ना, तब हम ये पूछते हैं पॉजिटिवली कि वाह इतना अच्छा क्यों हो रहा है, या इतना अच्छा कैसे हो रहा है। तो दिस आस्किंग ऑफ वाई इनवाइट्स अस टू चैलेंज आवर ओन आइडेंटिटीज, वो आइडेंटिटीज जो हमारे लिए एक तरह की लिमिटेशन है, और हमको
उस दिशा में या उस दशा में ढकेलती हैं कि जहां हम इन सेल्फ लिमिटिंग आइडेंटिटीज से ऊपर उठकर पॉसिबिलिटीज को देख सकें, पॉसिबिलिटीज को समझ सकें, पॉसिबिलिटीज की दिशा में आगे बढ़ सकें और काम कर सकें। तो जैसा मैंने अभी आपको WWH फॉर्मूला बताया था, ये फ्रेमवर्क मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद से आपकी लाइफ का डिफॉल्ट फ्रेमवर्क बन जाए। चाहे आप 1 साल की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आप 1 महीने की प्लानिंग कर रहे हो, या इवन 1 दिन की प्लानिंग कर रहे हो। मैंने कहा था ना, माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज अंदर से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट, आई विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी चैलेंजिंग हो, आई विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। क्योंकि जैसा हमने उस कहानी में देखा, अच्छा बुरा किसको पता। अब बात करते हैं हाउ टू मेक दिस योर बेस्ट ईयर येट। इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, रिफ्लेक्शन। आप कोई भी अपना जर्नल लीजिए, नोटपैड लीजिए, कॉपी, रजिस्टर, कुछ भी लीजिए, या एक सिंपल सा खाली पन्ना लीजिए, और पिछले 1 साल में आपकी छोटी बड़ी जो भी जीत है, जो भी अचीवमेंट है, जो भी आपने पाया, उसे लिखें। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके ये एक्सरसाइज वीडियो के साथ साथ में ही कर सकते हैं। जस्ट राइट डाउन एवरी विन फ्रॉम द पास्ट ईयर, रिफ्लेक्ट बैक एंड सी हाउ द लास्ट ईयर वॉज। स्टेप नंबर 2, इंटेंशन सेटिंग। जैसा हमने अभी इतनी देर इस पर चर्चा करी कि कारण बहुत जरूरी है, वाई यू आर डूइंग वॉट यू आर डूइंग। तो जब आपका कारण क्लियर होगा तो प्लान तो बाद में बनेगा। पहले आप एक टोन सेट कर लें, लाइफ की इंटेंशन सेट कर लें कि आगामी 1 साल में या जितने भी समय के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। और क्या ये इंटेंशन तब बहुत ज्यादा प्रगाढ़ होकर, क्लियर होकर बाहर आएगी जब आपका वाई क्लियर होगा, जब आपका कारण क्लियर होगा। थर्ड स्टेप इज ब्रिंग क्लैरिटी टू योर गोल्स। अब जब आपकी इंटेंशन सेट हो चुकी है, तब आप अपने गोल्स में क्लैरिटी लेकर आए। बहुत बड़े बड़े गोल्स सेट करने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स को सेट करें। नो बिग हैरी ऑडेशियस गोल्स, नो बिग हैरी ऑडेशियस गोल्स एट ऑल। दिस इज ऑल बुलशिट। Just chunk down your goals to as small and achievable steps as possible. जितना शॉर्ट होगा उतना जल्दी वो पूरा होगा, जितना जल्दी वो पूरा होगा उतना जल्दी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा, जितना जल्दी ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा उतना ही जल्दी और उतनी ही दुगने उत्साह के साथ हम आगे के स्टेप पर काम करना शुरू करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स बहुत एसेंशियल है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज इंटेंशन सेटिंग, एंड थर्ड इज ब्रिंगिंग क्लैरिटी टू योर गोल्स। तो पहले इंटेंशन सेटिंग का मतलब हुआ आपने दिशा तय कर ली कि हाँ मुझे इस दिशा में जाना है। अब उस दिशा में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये काम करेगी अपनी गोल सेटिंग। और फोर्थ स्टेप इज सेट एमटीओ गोल्स। खास तौर पे अगर मैं फाइनेंशियल एग्जांपल लूं, तो एमटीओ गोल्स का क्या मतलब हुआ कि आपने जो भी फाइनेंशियल गोल इस साल के लिए या 6 महीनों के लिए या 2 साल के लिए, 5 साल, 10 साल के लिए सेट किया है, उसको आप 3 कैटेगरीज में रखें। ये एमटीओ गोल्स खासतौर पर यूजफुल हैं जहां नंबर्स या मेजरेबल यूनिट्स इन्वॉल्व हो। तो आपने अपने फाइनेंशियल गोल को 3 कैटेगरीज में रखा। मिनिमम, यानी कि इतना तो मुझे मिनिमम कमाना ही है, इतना तो मुझे मिनिमम अचीव करना ही है। फिर टारगेट, कि ठीक है, लेट्स से मैंने 1 लाख रुपए पर मंथ का टारगेट अपने आप को दिया, दिस इज माय मिनिमम। पर मेरा टारगेट है कि नहीं, मतलब 1 लाख रुपए तो पर मंथ कमाने ही कमाने हैं। इसके ऊपर मेरा टारगेट है कि 5 लाख पर मंथ इज व्हाट आई शुड बी अर्निंग। अब तीसरी कैटेगरी आती है आउटरीचेस, यानी कि बिल्कुल कल्पना से परे से नीचे जो स्टेज होगी ना, बस वही कि अगर आइडियल सिनेरियो हो, जो कुछ मैं करना चाहता हूं, जो कुछ मेरे पास हो, वो सब अगर मैं अज्यूम कर लूं, तो मैं क्या फिगर रखना चाहता हूं। तो लेट्स से आउटरेजियस इज 1 करोड़ पर मंथ, यानी मेरा मिनिमम 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न करने का टारगेट है। मेरा टारगेट जो है, जो मैं अपने आप को दे रहा हूं, वो है टारगेट गोल 5 लाख रुपए पर मंथ का।
और मेरा जो आउटरीचियस गोल है, जो कि आइडियल सिनेरियो में होना चाहिए, वो 1 करोड़ रुपए पर मंथ का है। ये कम भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस बिजनेस में हैं, आप किस फील्ड ऑफ लाइफ में, किस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। तो ये जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया फाइनेंशियल गोल का, जिससे कि हम MTO को समझ सकें। तो फर्स्ट स्टेप इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड स्टेप इज इंटेंशन सेटिंग, थर्ड स्टेप इज ब्रिंगिंग क्लैरिटी टू योर गोल्स, और फोर्थ स्टेप इज सेटिंग MTO गोल्स, यानी मिनिमम गोल, टारगेट गोल और आउटरीचियस गोल। अब मैंने इंटेंशन सेटिंग की जो बात करी थी, वो इस पूरे 4 स्टेप के फ्रेमवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों है? क्योंकि जनरली जो भी गोल्स हम फॉर्म करते हैं ना, जो भी गोल्स हम निर्धारित करते हैं, सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, या फिर किसी भी और कारण से, वो एक तरह से सोसाइटी का हमारे दिमाग में डाला हुआ गार्बेज है, कचरा है, वो इन्फ्लुएंस्ड है। मोस्ट गोल्स आर फॉर्म्ड बाय व्हाट वी हैव डन और व्हाट वी नो ऑफ, बिकॉज गोल सेटिंग इज इन्फॉर्म्ड बाय ईदर योर पास्ट और द पीपल अराउंड यू। या तो वो गोल्स उसी का एक एग्जैजरेटेड वर्जन होगा जो आपने अपने जीवन के भूतकाल में देखा है, जो आपके जीवन में अभी तक आपने देखा है या जाना है, या फिर आपके आसपास के लोग, जो सोसाइटल प्रेशर की मैंने अभी बात करी, सोसाइटल गार्बेज की मैंने अभी बात करी, उनके द्वारा एक तरह से आपके मन में ये पोषित किया गया बीज होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले आप अपना वाई क्लियर करें और उसके बाद गोल सेटिंग से पहले इंटेंशन सेटिंग करें, क्योंकि a good plan sets the right intention around what you want to create। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सेम कारण से डॉक्टर बनना चाहे। हो सकता है बदकिस्मती से किसी ने बहुत निर्धनता देखी हो और इलाज के अभाव में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो और इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहता है। हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड और फेमस डॉक्टर्स की संतान है, वो इसलिए डॉक्टर बनना चाहता है ताकि अपने माँ बाप का सेट किया हुआ हॉस्पिटल आगे टेक ओवर करके चला सके। दोनों कारण अपनी जगह सही है, इसमें कुछ भी अच्छा या बुरा, गलत या सही नहीं है। बात बस इतनी है कि जो भी आप करें उसको क्यों करना है वो क्लियर करने के साथ ही जब आप गोल सेटिंग के स्टेज पर आए तो गोल्स बनाने से पहले सही दिशा में अपने आप को मोड़ना वो बहुत जरूरी है, और यही काम इंटेंशन सेटिंग करती है। सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू सेट intentions that can make goals very 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 obvious। कि आपने अपने आप को इस दिशा में मोड़ लिया कि जहां पर आपको ऑटोमेटिकली गोल्स मिलते जाएं, ऑटोमेटिकली आपको दिखता जाए कि हाँ ये रास्ता किधर जा रहा है और कैसे कैसे मुझे इस पर आगे बढ़ना है। इंटेंशन सेटिंग के लिए एक बहुत फंडामेंटल और बहुत जरूरी सवाल जो मैं सबको एडवाइस करता हूं वो है, व्हाट इज माई इंटेंशन। चाहे जो भी फील्ड के लिए आप कर रहे हैं, जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ। व्हाट इज माई इंटेंशन फॉर करियर? व्हाट इज माई इंटेंशन फॉर फाइनेंस? व्हाट इज माई इंटेंशन फॉर लव? व्हाट इज माई इंटेंशन फॉर रिलेशनशिप्स? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जस्ट दिस सिंपल क्वेश्चन। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बस एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं। लाइफ इज अ डांस बिटवीन सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। जरूरी नहीं है कि आप हर समय सेम पेस से आगे बढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में दौड़ते ही रहें। नो मैटर व्हाट, बस उस दिशा में बढ़ना है। दौड़ सके तो दौड़ें, तैर सके तो तैरें, चल सके तो चलें, नहीं चल सके तो इवन रेंग कर भी बस उस दिशा में बढ़ना है। दिस माय डियर फ्रेंड्स इज एक्चुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट। पर चाहे जो भी हो जाए, हो सकता है आज के लिए हमने सोचा था या इस महीने के लिए हमने सोचा था कि आज तो बस मैं करके ही रहूंगा, मैं इस दिशा में दौड़ूंगा, और हो सकता है आज आप 2 इंच ही आगे बढ़े हो। तो उस सिचुएशन में बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को माफ करें, आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। जरूरी नहीं है कि हर दिन एक समान होगा, और यही जीवन है, जीना इसी का नाम है मेरे दोस्त। तो 100 बात की एक बात यही है कि लाइफ इज अ डांस बिटवीन सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। और ये बात हमेशा ध्यान रखें, जिन विद्यार्थियों का मैं आपको उदाहरण दे रहा था उनको भी मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि
पीएमटी हो चाहे लाइफ में कोई भी चीज हो, उसकी तैयारी या उस दिशा में आगे बढ़ते समय तैयारी इस चीज की भी करें कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो ये प्लान बी बहुत जरूरी है। तो अभी तक जो हमने बात करी उसके अनुसार स्टार्ट विद एन इंटेंशन नॉट अ प्लान। पहले इंटेंशन पे फोकस करें और इस समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको लाइफ को होलिस्टिकली देखना है। और जब मैं बात करता हूँ अक्रॉस ऑल डोमेन्स, तो आप पूछेंगे अच्छा क्या क्या चीज़ें लाइफ में क्या है, बस यही सब दो तीन चीज़ें हैं? जी नहीं। जैसा मैंने एक अन्य वीडियो में बताया था, जब हम व्हील ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो 12 से 15 कैटेगरीज हैं जिसके बारे में आपको सोचना होगा, विचार मंथन करके फिर निर्णय लेने होंगे। उसमें करियर एक छोटा सा भाग है। करियर के अलावा फाइनेंस हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, आपका लाइफ विजन हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई, फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, समाज को आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ये हो गया, स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल डेवलपमेंट, रोमांस, फैमिली एंड फ्रेंड्स, हेल्थ, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सबको आपको देखकर, समझकर, अच्छे से विचार करके आगे बढ़ना होगा। तो बहुत जरूरी है कि इन दो प्रिंसिपल्स को आप हमेशा ध्यान रखें। पहला, कि हमेशा अपने गोल्स को एक कॉम्पस की तरह यूज करना चाहिए। ये केवल आपको डायरेक्शन दिखा रही हैं, ये अपने आप में आपका गंतव्य, आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। और दूसरा प्रिंसिपल है कि लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द आउटकम ऑफ एन एक्शन रिड्यूसेस द ड्राइव टू टेक दैट एक्शन। इसलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने क्लैरिटी पर इतना जोर दिया था। और क्लैरिटी आएगी जब आपका वाई क्लियर होगा। वाई क्लियर होने के बाद जब आपने प्रॉपर इंटेंशन सेट करी होगी, और उसके बाद जब आप गोल सेटिंग कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता रहेगा कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उसका क्या आउटकम रहने वाला है। जब आउटकम की ये क्लैरिटी आपके पास रहेगी तो ऑटोमेटिकली आप उस एक्शन के प्रति समर्पित भाव से, डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिसिप्लिन रूप से आगे बढ़ सकेंगे। इसके उल्टा, अगर आपके पास इस बात की क्लैरिटी ही नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली उस दिशा में आगे बढ़ने का, वो कार्य कर पाने का जो जज्बा है, जो मोटिवेशन है, जो उत्साह है, वो बाय डिफॉल्ट कम हो जाता है। एक और प्रिंसिपल है कि इफ यू वांट रिजल्ट्स फोकस ऑन द सिस्टम। अब जब मैं सिस्टम बोलता हूं तो ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है। ये सिस्टम हो सकता है जो आपने अपने आप से अपने लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम फॉर्म कर रखा हो। ये सिस्टम अपने आप में हो सकता है हैबिट्स, वो आदतें आपकी जो आपको आपके गंतव्य की ओर, जो आपके मन चाहे गोल की तरफ आपको बढ़ने में या उस दिशा में अच्छा करने में सहायक होंगी। ये सिस्टम हो सकता है सिंपली अकाउंटेबिलिटी का। आजकल एक बहुत अच्छा ट्रेंड चालू हुआ है कि लोग प्रोफेशनल लाइफ कोचेस या अन्य प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं केवल इस चीज की देखरेख करने के लिए कि जो गोल उन्होंने तय किया था वो उस दिशा में सही और समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। वो सिस्टम हो सकता है आपके अचीवमेंट्स और रिवॉर्ड्स को ट्रैक करने का। वो सिस्टम सिंपली आपके मोटिवेशनल ट्रिगर्स हो सकते हैं, या इसके इतर और भी बहुत कुछ। अब ये सिस्टम एक व्यक्ति के जीवन में क्या होने वाला है ये सिर्फ वो व्यक्ति तय कर सकता है। पर तय कैसे करना है, इसके लिए आपको केवल दो सवाल खुद से पूछने होंगे। आस्क योरसेल्फ व्हाट एंड हाउ एग्जैक्टली टू गो अबाउट इट। तो पहले हमने इतनी देर जो चर्चा करी WWH फ्रेमवर्क में, उसमें हमने बीच वाले W की चर्चा करी। अब हम पहले W और अंतिम H की चर्चा कर रहे हैं। जब आपने इतना सब कुछ कर लिया, अंत में जब सिस्टम सेट करने की बारी आती है, तब आपको दोबारा से खुद से पूछना है व्हाट एग्जैक्टली एम आई डूइंग एंड हाउ एग्जैक्टली टू गो अबाउट इट। इन दो सवालों के जो जवाब होंगे वो सम्मिलित होकर दोनों कंबाइंड रूप से आपको आपके सिस्टम की तरफ इशारा कर देंगे। जैसा मैंने बताया, वो सिस्टम आपकी हैबिट्स, आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, आपके अचीवमेंट और रिवॉर्ड्स को ट्रैक करने का सिस्टम, आपके मोटिवेशनल ट्रिगर्स और कुछ भी हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं, क्योंकि खास तौर पर बहुत से युवा मेरे संपर्क में हैं और वो इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे होते हैं,
तो ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है रिलेशनशिप में गोल सेटिंग करने का। और इस समय मैं जिस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ वो काफी हद तक केवल पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एक लड़का और एक लड़की के बीच के रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। यद्यपि ये जो प्रोसेस है वो सभी रिलेशंस में अप्लाई हो सकता है, तथापि इस समय मेरा फोकस इस एक प्रकार के रिलेशनशिप में रहने वाला है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस क्या है? फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड पर्पस, थर्ड नेगोशिएशन। अब आप कहोगे ठीक है आईपीएन, ये तो ठीक है, ये आईपीएन का क्या करना है? तो फर्स्ट आप डिफाइन करो क्लियरली कि आप दोनों को अलग अलग से क्या पसंद है। हो सकता है बीइंग इन इंडिया, बीइंग द क्रिकेट फैनेटिक नेशन दैट वी आर, आदमी को क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता हो, जो कि भारत जैसे देश में स्वाभाविक भी है। और हो सकता है जो महिला है उसको खाना या कुकरी शोज का बहुत चाव हो, उसे बहुत अच्छा लगता हो कि मास्टर शेफ, खाना खजाना, इस टाइप के सीरियल्स टीवी पे देखें। तो ये आपकी इंटेंशन हो गई कि मुझे ये पसंद है या मेरे लिए ये जरूरी है। सेकंड स्टेप इज पर्पस। तो अब इसके पीछे का जो भी सिचुएशन है, जो भी आपके इंटेंशन है, इसके पीछे का वाई, कारण समझने का प्रयास करें। अपने लिए नहीं, एक दूसरे का। कि अगर औरत को ये पसंद है कि वो कुकरी शोज टीवी पे देखे, तो इसके पीछे का कारण कुछ लॉजिक होगा, वो क्या है? आदमी को अगर ये पसंद है कि क्रिकेट मैच में देखूं जब भी भारत का मैच हो रहा हो, तो उसके पीछे का क्या कारण है? तो चाहे जो भी चीज हो, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे का वाई, उसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। और ये बात सिर्फ आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए ही नहीं, ये बात इवन सिचुएशंस को जैसे हम हैंडल करते हैं या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे हमने रिएक्ट किया या करते हैं, उसको समझने में भी बहुत सहायक है। तो एक बार जब आपकी इंटेंशंस आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर क्लियर कर दें, फिर अपने पार्टनर का पर्पस समझ लें कि वो ऐसा क्या और क्यों करता है, ऐसा क्यों रिएक्ट किया, या ये सब उसको क्यों पसंद है या नापसंद है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है नेगोशिएशन, जहां पर ऑनेस्ट और डीप डिस्कशंस होते हैं। जो भी अमृत निकल कर आया है पहले और दूसरे स्टेप से, उसको हम एक दूसरे की भलाई के लिए और साथ रहकर कुछ अच्छा कर पाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, इस पर एक गहन चिंतन, विचार विमर्श ये करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। और यहाँ पर बहुत जरूरी है कि चाहे जो भी हो जाए, अपनी पसंद नापसंद, अपने विचार दूसरे वाले व्यक्ति के ऊपर थोपने नहीं हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मुझे लगा कि गोल सेटिंग के बारे में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं इस मास्टर क्लास के माध्यम से, उसको अप्लाई कैसे करना है जीवन में। और अब हम बात करते हैं प्रॉपर गोल सेटिंग प्रोसेस की। तो इसमें सबसे फेमस, अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे पॉपुलर स्मार्ट गोल सेटिंग का फ्रेमवर्क है, जिसमें एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic, T stands for time bound। ये सब क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर मेरा एक पूरा 5 दिवसीय वर्कशॉप है। इसके ऊपर एक अन्य YouTube वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे डिटेल्ड रूप में मैंने प्रकाश डाला है। तो अभी के लिए सिर्फ ये जान लेना पर्याप्त है कि जो भी गोल्स आप सेट कर रहे हो वो इन 5 पैरामीटर्स पे खरा उतरता है कि नहीं। क्या आपका गोल स्पेसिफिक है कि नहीं, क्या वो ऑब्जेक्टिव है, क्या मेजर कर सकते हो क्या? जैसे अगर किसी ने ये गोल डिफाइन कर लिया कि मुझे खुश रहना है, तो ठीक है, हंस दो भाई, खुशी का कोई पैमाना होना चाहिए ना। खुश रहना है तो एक वेग गोल हो गया, ये ना तो मेजरेबल है ना ऑब्जेक्टिव है। इसको आप किस रूप में कैसे मॉडिफाई करेंगे कि ये मेजरेबल हो जाए? किसी व्यक्ति के लिए खुश रहने का मतलब बहुत ज्यादा पैसा हो, किसी व्यक्ति के लिए खुश रहने का मतलब कि समाज में मुझे बहुत लोग जानते हों, पूछते हों, मेरा एक सोशल स्टेटस हो। किसी और व्यक्ति के लिए खुश रहने का सिंपल सा मतलब हो सकता है कि बस जो उसका आज का टारगेट था वो पूरा हो जाए। किसी अन्य व्यक्ति के लिए समाज सेवा अपने आप में खुशी का बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कारण भी है और साधन भी है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिवली आप क्या चाहते हैं। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल। थर्ड थिंग इज, क्या वो अचीवेबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। मतलब कोई अगर ये गोल सेट कर रहा है कि मैं गैलेक्सी Z7 S8 पे जाकर
एक जैसे इलॉन मस्क मार्स पे कोलोनाइजेशन कर रहा है, उस गैलेक्सी में मैं अर्थ जैसे कोलोनाइजेशन करूंगा। तो एज ऑफ नाउ करंट रियलिटी के हिसाब से ये अचीवेबल नहीं है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है। पर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद इलॉन मस्क की तरह एक मल्टी बिलियनियर हो जाऊंगा, तो ये अचीवेबल है, ये एग्जीक्यूटेबल है। इसके बाद वो रिजल्ट आता है नहीं, वो केवल आपके गोल्स की इंटेंशन, इंटेंसिटी, डायरेक्शन और आपके एफर्ट्स में कितना डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन था इस पर निर्भर करेगा। तो अचीवेबल और रियलिस्टिक अपने आप में लगभग सेम सी बातें हैं। चर्चा को ज्यादा बड़ा नहीं करना, इसलिए मैं अभी इस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाल रहा। और लास्ट चीज इज टाइम बाउंड होना चाहिए इन गोल्स को, क्योंकि जैसे ही हम किसी गोल के साथ टाइमलाइन अटैच करते हैं, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों लेवल्स पर ये सोचने लग जाता है कि कैसे करना है। तो वो जो WWH का थर्ड पार्ट था ना, हाउ, वो कई बार अपने आप भी क्लियर होने लगता है। दैट इज वाई सेट स्मार्ट गोल्स। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके गोल्स बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी नहीं होने चाहिए। लेट्स अज्यूम कि आप 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो फ्रीलांसिंग करके। अब आपका गोल है कि अगले 10 साल में मैं 3 लाख रुपए पर मंथ कमाऊंगा। ये बहुत रियलिस्टिक गोल है, ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत मेजरेबल है, अचीवेबल डेफिनेटली है, और टाइम बाउंड भी है 10 साल। पर ये बहुत ज्यादा ओवर रियलिस्टिक है, क्योंकि 2 लाख से 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे पहुंचने के लिए या पर मंथ की इनकम पर पहुंचने के लिए 10 साल का समय बहुत ज्यादा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी गोल्स आप सेट करें वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं हो। So break down your goals, map out your goals, and make sure you do anything and everything possible in your capacity to achieve that goal. तो वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपको अपनी लाइफ का पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड प्लान चाहिए, किस प्रकार से प्रॉपर गोल सेटिंग करें, इसकी डायरेक्शंस और हैंड होल्डिंग हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेरी वेबसाइट, ये सब आपके सामने हैं। और इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि वो भी 2023 को अपना बेस्ट साल बना सकें। अगर वीडियो इसके बाद देखते हैं तो ये वीडियो कभी भी किसी भी साल किसी भी समय के लिए उतना ही सच है जितना कि ये अभी। तो आप इसे डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द आपको उत्तर दिया जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी भविष्य में कोई इस प्रकार की मास्टर क्लास आए तो आप सबसे पहले उसका आनंद उठा सकें, उससे देखकर, सीखकर, जानकर, समझकर अपने जीवन में उतार कर फायदा ले सकें और बढ़िया से आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।